अच्छा एक बात आपको पता, ये बलराम जी जो अपने साथ हमेशा हल लिए रहते हैं, ये हल उनको कहां से मिला? ये बलराम जी को हल किसने दिया? जानते हैं कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ, पता हो तो ठीक, ना पता हो तो बता दे। हाँ भैया, रामावतार में जब भगवान राम का विवाह हुआ और जैसे विदाई का नंबर आया तो जनक जी महाराज जाकर के राम जी के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि भैया, मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ किया, क्या चाहिए आपको, क्या दे दूं? एक बेटी का बाप होने के नाते मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। राम जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े कि पिताजी, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगू आपसे? जनक जी भरत जी के पास गए, ध्यान से सुनना जरा, और भरत जी से पूछा कि बेटा तुमको क्या चाहिए, क्या दे दूं? तो भरत जी भी यही बोल पड़े कि पिताजी बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। जनक जी ने सोचा कि जब राम जी नहीं मांगे, भरत जी नहीं मांगे, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी कुछ नहीं मांगे। तो जनक जी जाने लगे तो पीछे से लक्ष्मण जी आवाज लगाते हुए बोल पड़े कि पिताजी रुकिए। जनक जी रुकिए, क्या बात है, बोलो। आप जानते थे कि ये दो लोग नहीं मांगेंगे तो इसलिए इनसे पूछा, और जिसको जानते थे कि वो मांगेगा उससे आपसे पूछा ही नहीं। राम जी बोले महाराज, जनक जी बोले नहीं नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, मेरा तो बस ऐसा ही मानना था कि राम ने नहीं मांगा, भरत ने नहीं मांगा, तो तुम भी नहीं मांगोगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मुझे चाहिए। अब राम जी लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए चुप चुप, पागल कहीं के, नहीं तो ससुराल में मांगोगे बेइज्जती होगी, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, आप बात मत कीजिए, ये हमारा ससुराल का मामला है, हमको मांगने दीजिए। बोले हाँ लक्ष्मण बोलो क्या चाहिए? लक्ष्मण जी बोले ऐसे नहीं, पहले पक्का वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। जनक जी बोले बेटा तुझे कहने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं होगी, बोल तुमको क्या चाहिए। लक्ष्मण जी बोल पड़े पिताजी फिर तो मुझे एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? बोले जिस हल को जोत करके आपने इस जनकपुर की समस्या का हल निकाला था, वही हल हमको चाहिए। कौन सा? जिस हल को जोत करके तुमने जानकी को इस जनकपुर में प्रकट किया था, वही हल हमको चाहिए। जनक जी बोले बेटा वो हल तो तुमको दे देंगे, लेकिन तुमको वो हल क्यों चाहिए? बोलो बोलो। लक्ष्मण जी बोल पड़े कि पिताजी जब विदेह जनक के राज्य का समाधान उस हल से निकला है, तो हम जैसे लोगों की सारी समस्याओं का हल उसी हल से निकलेगा। बोले अच्छा और क्या करोगे? बोले पिताजी जानकी है भक्ति, और आगे आने वाले समय में जिसके हृदय में जानकी रूपी भक्ति नहीं होगी, मैं उसके हृदय में ये हल चला चला करके उसके हृदय में जानकी रूपी भक्ति को प्रकट करूंगा, प्रकट। इसलिए मुझे वो हल चाहिए। बोले ठीक है बेटा, दिया। और जनक जी ने वो हल दे दिया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी वो हल तभी से अपने पास रखने लगे, तभी से उनका एक नाम पड़ गया
हल हर